नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीपोजिशन पार्ट 14, प्रीपोजिशन पार्ट 14, प्रीपोजिशन नंबर 23, यूज ऑफ एलोंग, यूज ऑफ एलोंग। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे प्रीपोजिशन समाप्त होने के कगार पर जा रहा है ना। कुछ क्लास पढ़ने के बाद आपका प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा। आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, पैसेंस, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलोंग, एलोंग का प्रयोग, ठीक है। एलोंग का प्रयोग जो होता है किनारे किनारे, किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे, ठीक है ना। एलोंग, अब बोलेंगे सड़क के किनारे किनारे तो एलोंग द रोड, नदी के किनारे किनारे एलोंग द रिवर। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एकदम अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि एलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। और पढ़ाई को बच्चा प्रेशर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर प्रेशर, एक प्रकार का प्रेशर समझ करके नहीं पढ़ा जाता है। शौक होना चाहिए, हॉबी, ये आपका शौक है, ठीक है ना। इसको ना आप अपने हॉबी में शामिल करके पढ़िए। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कुछ घंटे ही तो पढ़ना है। एक बार बैठिए तो एक विषय निकालिए, आधा घंटा उसको पढ़िए, दूसरा विषय निकालिए, उसको भी आधा घंटा पढ़िए। तो इस तरह से काम कीजिए। बाकी समझदार तो आप सभी बच्चे हैं ही। एलोंग, किनारे किनारे, ठीक है। ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था, वह टहल रहा था, चल रहा था, टहल रहा था। एलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, ठीक है ना। वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। He was walking along the road। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब along के साथ अगर आप with लगा देते हैं तो वो along with बन जाता है भाई साहब। along with, along with का प्रयोग साथ साथ के अर्थ में होता है, साथ साथ। He went to पटना, वह पटना गया। He went to पटना, वह पटना गया। Along with his wife, अपनी पत्नी के साथ, साथ साथ बोल सकते हो या के साथ भी आप बोल सकते हो। Along with का मतलब साथ साथ भी बोल सकते हो, या अगर आप चाहें भाई साहब तो के साथ भी बोल सकते हो। तो ही वेंट टू पटना, वह पटना गया, है ना बच्चा। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। एलोंग विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। अगर आप क्लास में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही जल्द हम आपको दर्शन देंगे।
है ना, अगस्त के फर्स्ट वीक में हम आपके पास आ जाएंगे, प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरे पे नहीं, मेरे पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हम क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में दिमाग न लगा करके पढ़ने पर ध्यान दीजिए। फिर विशेष से जो भी आपसे बातें करनी होगी वो जब क्लास में हम प्रत्यक्ष रूप आपके सामने आएंगे तो मतलब सारी बातें हो जाएगी, हैं। तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए। He went to Patna along with his wife. He went to Patna, वह पटना गया along with his wife, अपनी पत्नी के साथ। फिर नंबर 24 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ ए क्रॉस। यूज ऑफ ए क्रॉस, ए क्रॉस का अर्थ होता है बाबू, ए क्रॉस, ACROSS, ए क्रॉस, ए क्रॉस, ए क्रॉस। क्रॉस का जो अर्थ होता है भाई साहब, एक ओर से दूसरी ओर तक, एक ओर से दूसरी ओर तक, या आप कह सकते हैं एक छोर से दूसरी छोर तक, एक ओर से दूसरी ओर तक, एक छोर से दूसरी छोर तक, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है। ब्रिज मतलब पुल होता है, BRIDGE, ब्रिज का मतलब पुल होता है। तो देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है, अक्रॉस द रिवर, है ना, नदी के एक ओर से दूसरी ओर तक। नदी हुआ ना, द रिवर, नदी, इसका मतलब बोल देंगे एक ओर से दूसरी ओर तक। तो इसका हिंदी ऐसे बोलेंगे, नदी के एक ओर से दूसरी ओर तक एक पुल है। और यहाँ पर देयर, जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो देयर इज ए मीनिंगलेस वर्ड, मतलब देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। लेट अस स्विम, हम लोग तैरें, अक्रॉस द रिवर, नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक, नदी के एक ओर से दूसरी ओर तक। चलो मेरे भाई साहब, स्क्रीन शॉट ले लो बाबू, स्क्रीन शॉट ले लो बाबू, स्क्रीन शॉट ले लो बाबू। चलो बच्चा, अब देखना एक्रॉस, है ना। अभी हम लोग पढ़े एक्रॉस का प्रयोग एक ओर से दूसरी ओर तक, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े, एक्रॉस का प्रयोग एक ओर से दूसरी ओर तक, ऐसा हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हैं बच्चा एक्रॉस का प्रयोग के उस पार, के उस पार, on the opposite side of, on the opposite side of, के उस पार के अर्थ में होता है ना, के उस पार, नदी के उस पार, तालाब के उस पार, सड़क के उस पार, है ना, across the river, across the road, है ना। तो सी लिव्स, वह रहती है, अक्रॉस द गंगा रिवर, गंगा नदी के उस पार रहती है, वह गंगा नदी के उस पार रहती है। सी लिव्स, वह रहती है, अक्रॉस द गंगा रिवर, गंगा नदी के उस पार रहती है। आई लिव, मैं रहता हूँ, अक्रॉस द रोड, है ना, सड़क के उस पार।
और ये लास्ट आपका है अक्रॉस का प्रयोग के दोनों ओर, ऑन बोथ साइड्स, के दोनों ओर, ऑन बोथ साइड्स के अर्थ में होता है दोनों ओर। तो देयर वेयर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर, घर के दोनों ओर पेड़ थे, घर के दोनों ओर क्या थे, पेड़ थे, है ना। देयर वेयर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, ठीक है। तो अक्रॉस का मतलब आपने जाना एक ओर से दूसरी ओर तक या एक छोर से दूसरी छोर तक। फिर आपने जाना अक्रॉस का मतलब के उस पार। फिर आपने अक्रॉस का मतलब जाना के दोनों ओर। अब बउआ हम लोग पढ़ेंगे नंबर 25, यूज ऑफ अबाउट। अबाउट का जैसे ही नाम आता है भाई, तो सबसे पहले मीनिंग जो हमारे दिलो दिमाग में आता है वो है के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में, या हम बोल सकते हैं के संबंध में, के बारे में, या हम बोल सकते हैं के संबंध में। अबाउट का मतलब के बारे में या बोल सकते हैं के संबंध में। अब देखिए इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अबाउट हर, उसके बारे में, या कह सकते हैं उसके संबंध में, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अबाउट द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के बारे में क्या तुम जानते हो। फिर है अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। अभी आपने पढ़ा अबाउट बराबर क्या हुआ, के बारे में या के संबंध में, है ना। एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, आई डोंट नो अबाउट हर, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। डू यू नो अबाउट द पैसिफिक ओशियन, क्या तुम प्रशांत महासागर के बारे में जानते हो। फिर है अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। लगभग, अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजा है। इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजा है ना, लगभग 8 बजा है। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज। हिंदी कर देते हैं, कॉलेज मेरे गांव से लगभग 6 मील है। कॉलेज मेरे गांव से लगभग 6 मील है। 6 मील है मतलब लगभग 6 मील की दूरी पर है। माई विलेज इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम पटना। माई विलेज इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम पटना। मेरा गांव पटना से लगभग 25 किलोमीटर है। मेरा गांव पटना से लगभग 25 किलोमीटर है। तो चलो बाबू, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। अबाउट का प्रयोग इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र या जल्दी, है ना। मतलब जो काम तुरंत होने वाला है, जो काम शीघ्र होने वाला है, जो काम जल्दी होने वाला है, वहाँ पर अबाउट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अबाउट का प्रयोग इमीडिएट एक्शन, तुरंत कार्य को सूचित करने के लिए होता है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। मैच लगभग शुरू होने को है, या तो बोल सकते हैं मैच शुरू होने को है। मैच शुरू होने को है। ऐसा जब रहता है ना, वर्ब 2 बार आ जाता है ना, तो वहाँ पर अबाउट 2+V1 का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह खेलने को है, तो ही इज अबाउट 2+V1 कर दीजिए, तो टू प्ले। मैं पढ़ाने को हूँ, तो आई एम टू टीच। इसी को बोल सकते हैं मैं पढ़ाने ही वाला हूँ। मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, तो वही बनेगा आई एम अबाउट टू टीच। ठीक है, ही लग गया ना ही, तो उसमें भी अबाउट लग जाता है। अब वर्ब जब 2 बार आ जाता है ना, रोने हंसने, पढ़ने खेलने, तब उसमें भी अबाउट लग जाता है। ठीक है, और अबाउट के बाद 2+V1 आ जाता है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने को है, या तो फिर लिख सकते हैं वह जाने को है, या लिख सकते हैं वह जाने ही वाला है। अबाउट का प्रयोग अराउंड के अर्थ में होता है। अराउंड का मतलब के बाहर चारों ओर। अराउंड का मतलब के बाहर चारों ओर। अब देख लीजिए एग्जाम्पल। अबाउट का प्रयोग अराउंड के अर्थ में भी होता है, और अराउंड का मतलब हो जाता है के बाहर चारों ओर। ए सर्किल इज ड्रॉन, एक वृत्त खींचा गया है। अबाउट ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के बाहर चारों ओर। एक त्रिभुज के बाहर चारों ओर। एक त्रिभुज के बाहर चारों ओर, है ना, एक वृत्त खींचा गया है। ए सर्किल इज ड्रॉन, एक वृत्त खींचा गया है। अबाउट ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के बाहर चारों ओर। एक त्रिभुज है, उसके बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, एक सर्किल खींचा गया है। ए सर्किल इज ड्रॉन अबाउट ए ट्रायंगल। द बुक्स वेयर लाइंग, द बुक्स वेयर लाइंग, किताबें पड़ी हुई थी, किताबें पड़ी हुई थी। अबाउट द ऑफिस, ऑफिस के बाहर चारों ओर, है ना, ऑफिस के बाहर चारों ओर। किताबें जो है ऑफिस के बाहर चारों ओर ऐसी पड़ी हुई थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। प्रीपोजिशन नंबर 26, यूज ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, DURING,
ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। आप सभी बच्चे जानते हैं ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। ड्यूरिंग का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। ड्यूरिंग का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। तो देखिए पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मॉर्निंग, ईयर, मंथ। ड्यूरिंग द मॉर्निंग सुबह के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द मिडिल एज, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द फंक्शन, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के पहले द मत लगाइएगा, जो सब्जेक्ट होगा ना उसी सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव डाल देना है। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई है तो ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड माई हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर वी है तो वी का आवर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग दीपावली, ठीक है ना। तो ये सब आपको रीडिंग देने का है, लिखिएगा भी नहीं। फिर है ड्यूरिंग का प्रयोग स्थिति, स्टेट। स्टेट मतलब राज्य नहीं होगा, ये स्टेट मतलब स्थिति का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे द पीपुल सफर, सफर का मतलब झेलना, झेलना। हार्डशिप अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में सबसे ऊपर में लिख सकते हैं, कॉपी है ना, सबसे ऊपर में एक मीनिंग लिख सकते हैं, HARDSHIP, हार्डशिप बराबर कष्ट। हार्डशिप बराबर कष्ट। तो द पीपुल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर। लोग युद्ध के दौरान, लोग युद्ध के दौरान कष्ट झेलते हैं। लोग युद्ध के दौरान कष्ट झेलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग का प्रयोग किसी कार्य के दौरान आदत दिखाने के लिए किया जाता है कि ड्यूरिंग द डिनर, डिनर के दौरान ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान, वह अपने प्लान के बारे में बातचीत करता था। ड्यूरिंग द डिनर, डिनर के दौरान ही टॉक्ड, वह बातचीत करता था। भी2 पास्ट इंडेफिनिट करता था। ही टॉक्ड, टॉक्ड आपका भी2 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बात करता था। अबाउट हिज प्लान, अपने प्लान के बारे में बातचीत करता था। वह अपने प्लान के बारे में बातचीत करता था। तो इस प्रकार से बाबू ड्यूरिंग समाप्त हो गया। बहुत अच्छी तरह से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, घर जाकर के रिवीजन कीजिए, रीडिंग दीजिए। जो भी पढ़ाया गया है सबको कम से कम हर दिन आधा घंटा पढ़िए, रीडिंग रिवीजन कीजिए, ठीक है। बाकी विशेष अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।